मेष राशि वाले दोस्तों तैयार हो जाएं एक ऐसे सप्ताह के लिए जो विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ तो शुक्र जो सुख और भोग के कारक है, वो अपनी परम उच्च अवस्था में जा रहे हैं, यानी लग्जरी और सुख कदमों में होगा। लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसी सप्ताह 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, वह भी आपकी राशि के पंचम भाव में, यानी विद्या बुद्धि और भावनाओं पर ग्रहण। तो क्या पैसे की चमक मन के अंधेरे को दूर कर पाएगी, या फिर भावनाओं का ज्वार बाटा बनी बनाई बाजी बिगाड़ देगा। मार्च का यह पहला सप्ताह साधारण नहीं है, यह अग्नि परीक्षा और वरदान दोनों साथ लेकर आया है। 11वें भाव में बैठे 4 ग्रह धन की वर्षा करेंगे, तो 12वें भाव का उच्च शुक्र और कर्मफलदाता शनिदेव खर्चों की आग लगाएंगे। अगले 15 मिनट में मैं आपके जीवन के हर पन्ने को विस्तार से खोलूंगा। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि ग्रहों के इस गणित को सुलझाकर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मेष राशि वाले मेरे दोस्तों, मार्च महीने की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव है, जो इस समय लाभ भाव पर है, पूरी ताकत के साथ बैठे हैं। लेकिन हमें सावधानी भी रखनी है, क्योंकि ग्रहण का साया भी इस सप्ताह पर मंडरा रहा है। हम आपको डराएंगे नहीं, बल्कि सचेत करेंगे, ताकि आप हर चुनौती को अवसर में बदल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महाराशिफल। सबसे पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत ही एक बड़े बदलाव से हो रही है। सोमवार 2 मार्च को अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले शुक्र देव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, यह बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। वहीं दूसरी ओर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जिसका असर आपके मन पर गहरा पड़ेगा। बाकी ग्रहों की बात करें तो आपके तीसरे भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। पंचम भाव सिंह राशि में केतु महाराज डेरा जमाए हुए हैं, जहां ग्रहण का योग बनेगा। 11वें भाव कुंभ राशि में ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य आपके राशि स्वामी मंगल बुध और राहु, ये चारों ग्रह एक साथ आपको लाभ देने के लिए तैयार है। 12वें भाव मीन राशि में कर्मफलदाता शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं, और अब उच्च के शुक्र भी वहां पहुंच चुके हैं। ग्रहों की यह बिसात बिछ चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या करेगी कमाल, या मचाएगी बवाल, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। मेष राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को लेकर दो तरफा सावधानी रखनी होगी। एक तो 12वें भाव में शनि और शुक्र है। 12वां भाव हॉस्पिटल और खर्चों का है। आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरा, 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है, वह आपकी राशि के 5th हाउस में है। यह पेट का स्थान है। इस सप्ताह आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। फूड पॉइजनिंग या पेट में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहेगा। बाहर का खाना कम से कम खाएं। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रहण के आसपास सोमवार मंगलवार मन में घबराहट और बेचैनी रहेगी, लेकिन घबराएं नहीं, सप्ताह के अंत तक आपकी ऊर्जा वापस लौट आएगी। करियर और कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह सुनहरा है। क्यों? क्योंकि आपके 11th हाउस में चार चार ग्रह बैठे हैं। सूर्य मान सम्मान, मंगल ऊर्जा, बुध बुद्धि और राहु विस्तार और कूटनीति। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो खुशखबरी मिल सकती है। आपके काम की तारीफ होगी, आपके नेटवर्क का विस्तार होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में काम आएंगे। लेकिन एक चेतावनी भी है, वहां राहु भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऑफिस में दोस्तों के भेष में छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। अपनी सीक्रेट बातें सहकर्मियों से शेयर ना करें। जो दोस्त विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उनके लिए उच्च का शुक्र माला माल करने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कार्यों में बड़ा फायदा होगा। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ तो 11वें भाव में 4 ग्रह पैसों की बारिश कर रहे हैं। आमदनी के नए स्रोत खोलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शेयर बाजार अगर कुंडली सपोर्ट कर रही है तो वहां भी लाभ के संकेत हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। शुक्र 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं।
12वां भाव खर्चों का है। पैसा आएगा बहुत लेकिन रुकना मुश्किल होगा। आप लग्जरी चीज़ों पर, महंगे गैजेट्स, परफ्यूम या कपड़ों पर दिल खोलकर खर्चा करेंगे। हो सकता है घर में कोई महंगा सामान आए। यह खर्च आपको खुशी देगा लेकिन बजट बिगड़ सकता है। इसलिए आमदनी और खर्च में बैलेंस बनाकर चलें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अग्नि परीक्षा जैसा है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में केतु महाराज पहले से हैं और 3 मार्च को वहां चंद्र ग्रहण भी है। सप्ताह की शुरुआत में पढ़ाई में मन लगना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे। मुझसे होगा या नहीं, यह सवाल आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। यह सिर्फ ग्रहण का धुआं है जो 4 मार्च के बाद छट जाएगा। बुध 11वें भाव से देख रहे हैं, इसलिए आपकी बुद्धि साथ देगी। बस एकाग्रता बनाए रखें। संतान क्षेत्र को लेकर मेष राशि वाले माता पिता थोड़े चिंतित रह सकते हैं। संतान की सेहत बिगड़ सकती है या उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह खासकर ग्रहण के समय अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं दिल के रिश्तों की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत नाजुक है। पंचम भाव में केतु और ग्रहण का प्रभाव रिश्तों में गलतफहमी की दीवार खड़ी कर सकता है। छोटी सी बात पर ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है। राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर है जो शक पैदा करती है। अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। दाम्पत्य जीवन में स्थिति मिली जुली रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र उच्च के होकर 12वें भाव में है। यह बेडरूम रोमांस के लिए तो शानदार है। अंतरंग संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन 12वां भाव दूरी का भी है। काम के सिलसिले में जीवन साथी से थोड़ी दूरी हो सकती है या जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा नरम गरम रह सकता है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा 7th हाउस में जाएंगे तब दाम्पत्य जीवन में बहार आएगी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि ग्रह चाहे कहीं भी हो, हमारा मन का सुख दुख सिर्फ चंद्रमा की चाल तय करती है। इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा बहुत ही नाटकीय रहने वाली है। एक एक दिन का हाल ध्यान से सुनिएगा। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 2 मार्च की सुबह के 7:51 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के पंचम भाव में। यहाँ केतु महाराज पहले से बैठे हैं और यहीं पर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का निर्माण होगा। सोमवार और मंगलवार का दिन मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा सावधानी वाला समय है। मन में अज्ञात भय रहेगा। अचानक से उदासी घेर सकती है। निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर रहेगी। आप जो भी फैसला भावुक होकर लेंगे वह गलत साबित हो सकता है। संतान की चिंता सताएगी। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में इन 2 दिनों में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, नुकसान तय है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उचट जाएगा। उपाय के तौर पर इन 2 दिनों में भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शांति से समय निकालें, वाद विवाद से बचें। अब परिस्थितियां बदलेगी। 4 मार्च बुधवार की दोपहर के 1:45 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के 6ठे भाव में। जैसे ही चंद्रमा 6ठे भाव में आएंगे ग्रहण का प्रभाव कम होगा, लेकिन 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। बुधवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक आप अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाएंगे। जो दोस्त नौकरी पेशा में है उनके लिए यह समय अच्छा है। आप अपनी मेहनत से विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे। अगर कोई पुराना कर्ज या ईएमआई की टेंशन थी तो उसका कोई हल निकल सकता है, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही ना बरतें। कमर दर्द या मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। ननिहाल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी और अंत में आएगा सुकून का पल। 6 मार्च शुक्रवार की रात के 10:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। तुला राशि आपकी राशि के सप्तम भाव पर पड़ती है। वीकेंड पर चंद्रमा का सप्तम भाव में जाना आपकी सारी थकान मिटा देगा। शुक्रवार की रात से ही मूड एकदम रोमांटिक और खुशनुमा हो जाएगा। वीकेंड शनिवार रविवार का दिन मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी की बात चल सकती है। व्यापारी दोस्तों के लिए वीकेंड पर कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
साझेदारी के कामों में लाभ होगा। आप अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने या डिनर का प्लान बनाएंगे। सप्ताह भर की सारी टेंशन इन 2 दिनों में गायब हो जाएगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। पब्लिक डीलिंग में आपको सफलता मिलेगी। तो मेष राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो शुरुआत थोड़ी बम्पी है। सोमवार और मंगलवार को ग्रहण के कारण मन पर काबू रखना है। भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेना है। बुधवार और गुरुवार को मेहनत करनी है और वीकेंड पर खुलकर जिंदगी का आनंद लेना है। लाभ आपके 4 ग्रह आपको धन की कमी नहीं होने देंगे और उच्च का शुक्र आपको राजा जैसी लाइफस्टाइल देगा। बस ग्रहण के समय अपनी मानसिक स्थिति को संभालें, बाकी सब मंगलमय है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह चूंकि चंद्र ग्रहण है तो सोमवार की शाम को खीर बनाएं और चंद्र देव को अर्घ दें या फिर किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें। सारे अरिष्ट कट जाएंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको ग्रहों की सच्ची तस्वीर दिखाऊं ताकि आप अपना भविष्य खुद संवार सके। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।